अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वदूद मुश्ताक धारीवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त यहाँ पे एक कब्र के कतबे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर क्यों मैं बैठा हूँ। ये एक कब्र का कतबा है ईस्ट लंदन के मशरकी हिस्से में एक कब्रिस्तान है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये एक बड़ी मारूफ हस्ती की कब्र है जो जिनका सितारा एक वक्त था कि एक ज़माने में उनका सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन आज जब उनको इंतकाल किए हुए 21 बरस हो चुके हैं और 21 बरस के बाद जो है वो कोई उनकी कब्र पर ना तो लोग आके उनकी जगह पे कोई फातिहा खानी या उनकी याद में कोई तकरीब करते हैं और उन्होंने अपनी एक जो मौसीकी की दुनिया में अपना एक जो है वो सितारा उनका जो है वो चमका और मौसीकी के आसमान पर वो चमकते रहे बहुत अरसे तक। जी हाँ, मेरी मुराद है अखलाक अहमद। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। तेरे मोरे सजना कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा, कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी में तो अभी आपने अखलाक अहमद का ये गाना सुना और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितने मारूफ और मशहूर उन्होंने से जो है वो उन्होंने महदूद अलबत्ता तादाद में गाने गाए, लेकिन बड़े बेहतरीन और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गाने गाए। 1960 से लेकर 1970 तक उन्होंने अपनी गुलकारी का जो कैरियर तो 1960 में शुरू किया था, लेकिन 1970 में जाके उनका जो गाने जो हिट होना शुरू हुए थे। जब उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उन्होंने अहमद रुश्ती का बहुत एक उन्हें मुकाबले का सामना था, क्योंकि अहमद रुश्ती उस वक्त का उन्हें तूती बोल रहा था और उसके मुकाबले में आना एक बहुत बड़ी एक जद्दोजहद थी। लेकिन इसके बावजूद अदाकार नदीम जो आजकल अदाकार हैं लेकिन वो गुलकारी करते थे पहले, और उसके साथ मसूद राना थे और ये तीसरा एक ग्रुप थे। ये तीन लोगों का ग्रुप था, 3 दोस्त भी थे और इन्होंने मिलकर कराची में गुलकारी का सिलसिला शुरू किया। 1985 में अखलाक अहमद जो है उन्हें कैंसर का इंकशाफ हुआ। 4 अगस्त 1999 को लंदन में ही इंतकाल कर गए और लंदन में जब उन्होंने इंतकाल किया तो उनके साथ फैमिली के फ्रेंड और बहुत सारे लोग भी उनके साथ शामिल थे। ख़ास तौर पर उस वक्त मौजूद थे उनके बचपन के दोस्त जो कराची में उन्होंने उनके साथ दिया था। आज वो स्पेशल वो उनकी कब्र पर फातिहा खानी के लिए आए हैं और वो हर साल यहाँ पर आते हैं। इम्तियाज़ साहब, आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को या हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको आप बताइएगा कि आपने उनको बतौर शख्स, बतौर इंसान, बतौर गुलकार कैसे पाया? बहुत अच्छे माशाल्लाह, तबीयत के बहुत अच्छे और गुलकार तो कमाल का था, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने उससे बड़ा नाम दिया और हमें इस बात की खुशी का हमारा दोस्त था। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एक अच्छे इंसान की याद जब आती है ऐसे मौके पे
तो दुआ ही होती है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे उस पर, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, हमें ज़िंदगी ने मारा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।